प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर जोरदार हमला। पाक में कांग्रेस एनसी गठबंधन की बल्ले बल्ले। पाक के मंत्री ने कांग्रेस एनसी का समर्थन किया है। कांग्रेस एनसी गठबंधन की पोल पाक ने खोली है। कांग्रेस एनसी का वही एजेंडा जो पाक का है। हम पाक के एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान से उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी इस समय कटरा में मौजूद हैं और कटरा से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन है और ऐसे में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर जोरदार वार। पाक में कांग्रेस एनसी गठबंधन की पूछ हो रही है। पाक के मंत्री ने कांग्रेस एनसी का समर्थन किया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की पोल पाक ने खोल डाली है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये स्टेटमेंट्स अभी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर जोरदार हमला। कांग्रेस को घेरते हुए प्रधानमंत्री दिखे। पाक में गठबंधन की बल्ले बल्ले है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उनकी तरफ से स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसी के गठबंधन का समर्थन पाकिस्तान कर रहा है और साथ ही ये भी कहा कि कोई भी ताकत धारा 370 की वापसी नहीं करा सकती। हम पाकिस्तान के एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे। कोई भी ताकत धारा 370 को वापस नहीं ला सकती। पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा बीजेपी की बड़ी प्राथमिकता है। हम पाक के एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जोरदार हमला कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बोला गया है और 370 का मुद्दा जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाया, उनकी तरफ से मैनिफेस्टो में कहा गया कि उसकी वापसी कराएंगे, उस पर भी वार किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में आए, रैली करी। उन्होंने स्टेटहुड का वादा किया, याद दिलाया कि हमने पार्लियामेंट के अंदर इस बात का वादा किया है और हम जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से राज्य का दर्जा दिलाएंगे। जैसे ही वो रैली खत्म हो रही होती है, जी अदिति, चलिए दोबारा अदिति को कनेक्ट करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये जोरदार वार कांग्रेस को लेकर के किया गया है। 370 की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस करती रही, 370 के वापसी का जिक्र मैनिफेस्टो में भी हुआ। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को लेकर के भी निशाना साधा और पाकिस्तान की तरफ से जो समर्थन हुआ है उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री मोदी जो है निशाना साधते नजर आया। अदिति, तुम्हारा हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, तो जैसे ही रैली खत्म हुई श्रीनगर की, गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आया और उस ट्वीट में उन्होंने साफ लिखा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने 370 और 35A का समर्थन करते हुए, यानी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो या JK-NC का मैनिफेस्टो है, उसका समर्थन किया है। यानी कि आज ये साफ हो गया कि पाकिस्तान के मंसूबे और कांग्रेस के मंसूबे एक जैसे हैं। ये ट्वीट आया, जाहिर तौर पर उसकी चर्चा जब तक कश्मीर तक पहुंचती, प्रधानमंत्री कटरा पहुंचे और कटरा में दो टूक उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का एजेंडा लागू होने नहीं दूंगा। अब वो पाकिस्तान का एजेंडा क्या है? 370 की बहाली, 35A। तो आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष साफ करते हुए कह दिया कि किसी भी कीमत पे
370 वापस नहीं आएगा और 35 है। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ की जनता को, जम्मू की जनता को एक और बात कही जब कटरा में उन्होंने जब रैली करी, तब उन्होंने ये बात कही कि किसी भी स्थिति में मैं पाकिस्तान का एजेंडा लागू नहीं होने दूंगा, और ये बात साफ है। और उसके बाद उन्होंने खानदान की बात करी, उन्होंने तमाम तरीके के जो है आरोप लगाए और ये कहा कि पिछले 25 सालों से यहाँ किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। पिछले 25 सालों से युवाओं के हाथों में केवल पत्थर दिए। पिछले 25 सालों से सियासतदारों ने अपने खानदान की सियासत के चलते यहाँ के नौजवानों को इग्नोर किया। आज तमाम साफ तौर पर बात रखते हुए प्रधानमंत्री ने दो टूक, चाहे फिर वो श्रीनगर का जिक्र किया, श्रीनगर को ये उन्होंने कहा कि पहली फेज की वोटिंग हुई, ज़बरदस्त वोटिंग हुई, लेकिन अब 25 तारीख को रिकॉर्ड टूटेंगे। लेकिन ये तमाम मुद्दा शिखा तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और संजीदा हो जाता है जब जम्मू कश्मीर में चुनाव है। वो भारत का अभिन्न अंग है। भारत के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जाहिर तौर पे जब चुनाव होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है। लेकिन पाकिस्तान जब इस तरह के बयान दे तो कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि पड़ोसी देश जो कभी भी अच्छा नहीं सोचता भारत के लिए, वो किस दिशा में सोच रहा है, वो क्या करना चाहता है और उसका एजेंडा क्या है और उसके एजेंडे के आसपास हम कहाँ हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में जब कटरा में रैली हुई तो प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि मैं पाकिस्तान का एजेंडा लागू होने नहीं दूंगा। जी ठीक है अदिति, तो देखिए चूँकि ये जो चुनावी बिसात है अदिति वो बिछी हुई नजर आई, लेकिन अब इसी मुद्दे को लेकर के राजनीति होगी। हमने पहले भी देखा है, राहुल गांधी की जब तारीफ हुई थी उस समय भी सबने कहा, ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई कि देखिए राहुल गांधी की तारीफ पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन अब इसको चुनाव में कैसे भुनाने का काम बीजेपी करने वाली है? देखिए राहुल गांधी जाहिर तौर पे हर वो बात, इसको एक तो हम आज जो बात कर रहे हैं वो राजनीति से थोड़ी हटके करें क्योंकि हम पाकिस्तान की भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि जाहिर तौर पर चुनाव है, पॉलिटिकल पार्टीज आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पहले मैं आपको समझाती हूँ जो मेरे को यहाँ आके महसूस हुआ। एक तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से खुश है कि घाटी में उसकी चर्चा हो रही है। 16 प्रत्याशी उसने घाटी में उतारे हैं। लाल चौक पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उतरा और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देने आ रहे हैं तो बहुत अच्छी संख्या में भीड़ आ रही है। लेकिन इसके इतर भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी राजनीति है वो जम्मू के इर्द गिर्द घूम रही है। जम्मू में 43 सीट्स है। अगर 43 सीट्स में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का मुकाम भारतीय जनता पार्टी का है और अगर आप मुझे टारगेट भी कहें तो वो 35 सीटें जीतना चाहती है। वहीं कांग्रेस चाहती है किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों से नीचे रहे। अब ऐसे इसलिए क्योंकि कश्मीर में कांग्रेस का बहुत अच्छा बोलबाला नहीं है। जम्मू में कांग्रेस राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर में थोड़ी बहुत पहचान हुई, लेकिन कश्मीर में एनसी जगह नहीं देगी और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। यही वजह है कि कांग्रेस ने एनसी के साथ अलायंस किया। अब कांग्रेस का एजेंडा है कि किसी भी तरह से बीजेपी को रखा जाए 20 के नीचे। वहीं एनसी चाहती है कि जम्मू में एनसी को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन घाटी में कश्मीर में एनसी अच्छा प्रदर्शन करे। और पीडीपी का स्थिति ये है पॉलिटिकल कि वो अपना अस्तित्व बचाना चाहती है। उनकी बेटी जहाँ से चुनाव लड़ रही है वहाँ पर भी अगर डिफरेंस होगा तो 1000 से 2000 वोट के फर्क से ही जीत और हार तय होगी। यानी कि जो पीडीपी का घर था तो वो अपने अस्तित्व को बचा रही है। फिर लगभग 100 से ज़्यादा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब जो आंकड़ा है जीत का वो 46 है। अगर भाजपा 35 पे आती है तो उसको 11 निर्दलीयों की जरूरत होगी। ठीक वैसे ही सब एक दूसरे के आंकड़े सीटें कम करने में लगे हुए हैं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने में लगे हुए हैं। अब बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने एनसी का समर्थन किया है, कांग्रेस ने अपने एजेंडे बताए हैं, लेकिन कांग्रेस में बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार यहाँ है नहीं। जो भी है राहुल गांधी के चलते हैं। राहुल गांधी का इकलौता चेहरा है। जिस तरीके से अभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे, तो ऐसे में कांग्रेस जो है अभी छोटे भाई की भूमिका में है, एनसी को बड़े भाई की भूमिका में रखा हुआ है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार परिवारवाद का जिक्र करती है, खानदान का जिक्र करती है और खानदान की सियासत का जिक्र करती है और याद दिलाती है कि वो जो कह रहे हैं क्या वही पाकिस्तान कह रहा है।
और प्रधानमंत्री ने आज कटरा में ये तक कह दिया कि आपको सावधान रहना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसा कुछ कर जाएं जो फिर सुधारा ना जा सके। तो प्रधानमंत्री ने भी जनता को चेताया है जी। और यहाँ पर जाहिर तौर पे जो सेंटिमेंट है अगर घाटी और कश्मीर की तरफ, तो एनसी को पता है कि हम 370 की बात करेंगे, स्टेटहुड की बात करेंगे, तो उनका सेंटिमेंट यहाँ पर विकास से ज्यादा हमारी पुरानी डिग्निटी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो उस तरह की बात कर रही है। सभी सियासी भाषाओं का जिक्र कर रहे हैं, सियासी बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है, इसीलिए चुपचाप वो वोट करने जा रहे हैं। और जो आने वाला 8 अक्टूबर है उस दिन तय हो जाएगा कि आगे क्या कुछ होगा। जी चलिए ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए और इस विश्लेषण के लिए।